सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। चिदानंद शिवधाम विगत मोह मद काम, विगत मोह मद काम। हम भी उस आनंद के अंश थे, लेकिन ये तीन विकारों ने जीवन में आकर इतना उपद्रव कर दिया कि हम संसारी हो गए, जिसके कारण हम विकारी हो गए। बाकी तो हम चिदानंद हैं प्यारे, उस आनंद के अंश हैं। हाँ, ईश्वर वंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। हम जो इतने दुख में होते हैं, इतने परेशान होते हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है साहब। हमारा स्वरूप तो आनंद का है। हाँ, आपने कभी सोचा बिना खाए आदमी रह लेता है, लेकिन बिना सोए नहीं रहता। 3 दिन खिलाओ, कई बार आदमी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, लेकिन 3 दिन बगैर सोए नहीं रह पाता। कैसे भी करके कि भाई 1 घंटे मुझे सो जाने दो, 1 घंटे, कितना भी काम हो, आदमी कहता बस थोड़ी देर के लिए मुझे सो जाने दो भाई, कोई डिस्टर्ब मत करो। कारण क्या है? सोने में व्यक्ति को वो आनंद प्राप्त होता है जो वो है। इसलिए बार बार हर रोज व्यक्ति थोड़ी देर के लिए उससे मिलना चाहता है, जो वो है आनंद स्वरूप। और वो संसार में कहीं भी उसको प्राप्त नहीं होता है, न भोजन में, न स्पर्श में, न सूंघने में, न देखने में, कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। जब आंख बंद करके वह शयन में जाता है, तब उसको जो आनंद आता है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है साहब। जो व्यक्ति सो नहीं पाता है, आप उसको देखो, बड़ा बुझा बुझा सा रहता है, बड़ा उदास, बड़ा मायूस। लेकिन जिसकी नींद पूरी हो जाती हो, वो तरोताजा दिखाई देता है। क्या कारण है? सिर्फ यही कारण है कि जो वो है उसको शयन में दिखाई देता है। वो थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप का भान होता है उसको। हम सब चिदानंद हैं, लेकिन ये 3 उपद्रवों ने आकर हमारे जीवन को इतना बिगाड़ दिया है। मोह, मद और काम। मद यानी अहंकार, मद यानी मैं, अभिमान। ये जो अहमपना है ना, कि मैं ये करता हूं, मैं खाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये करता हूं, ये जो मैं शब्द है ना, अहंता जो है। इसलिए श्रीमद् भागवत में गौकर्ण महाराज ने अपने पिता को समझाते हुए यही तो कहा, देह स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। हे पिताजी, ये हाड़ मांस के देह में जो आपने 2 विकार अपने जीवन में पाल लिया है ना, मैं और मेरे का, अपने हाड़ मांस के शरीर में मैं आपने कर लिया, और दूसरे के शरीर में आपने मेरे का भाव कर लिया। मैं और मेरा। हकीकत में जब अपने शरीर में हाड़ मांस है, तो दूसरे के शरीर में कोई सोना थोड़ी है, वह भी तो वही है जो हम हैं। इसलिए पिताजी यहां से इस मति को हटाओ, मैं और मेरे को मिटाओ।
देह श्रीमान से रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत में ये मोह और ये मद बहुत परेशान करते हैं। मैं इंसान को रुलाता है, बकरी मैं करती है, तो परिणाम क्या होता है? अपना शीश कटाती है। बहुत मैं करती रहती है बकरी, जब देखो मैं, तो परिणाम क्या होता है? ईद वाले दिन मुसलमान भाई लोग जय सिया राम, बकरी मैं करती है तो अपना शीश कटाती है, और मैना मैना कहती है तो पिंजरे में पाली जाती। जो कहती है मैं नहीं, लोग उसको कितना आदर देते हैं, कितना प्यार करते हैं उसको। संसार में जिसने जिसने भी मैं को बहुत मजबूत किया वो गया। रावण भी बहुत मैं करता था, हाँ, परिणाम क्या हुआ? ता रावण घर दिया न बाती, परिवार समेत रावण का सफाया हो गया। तो मोह, मैं यानी अहंकार, और तीसरा है काम। कामदेव को जलाने के बाद भोलेनाथ कैसे लगते हैं, बाबा तुलसी ने मानस में वर्णन किया। बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। भोलेनाथ कामदेव को जलाने के बाद शांत रस में बैठे हुए, ऐसा लगता है मानो स्वयं शांति सामने विराजमान। कहने का भाव, तुम भी चिदानंद होना चाहते हो, चिदानंद संदोह होना चाहते हो, तो इन तीन को अपने जीवन से निकालो। मोह, मद और काम। काम यानी कामनाएं, पाने की लालसा। काम यानी विकार। ये तीन जीवन से निकल गया तो तुम स्वयं सच्चिदानंद हो, तुम स्वयं सच्चिदानंद घन हो। तो आप सोच रहे होंगे कि बापू ये कैसे निकल सकते हैं तुम, हाँ, क्या उपाय? भाई सीधा सीधा उपाय संतों ने हमको बताया है। मोह से बचना है तो भगवान के चरणों से मोह करो। मेरा ही किसी को मानना है तो जो सदा सदा से तुम्हारा ही है, जिसको तुमने कभी माना नहीं और न मानते हुए भी वो तुम्हारा ही है, उसको अपना मान लो। कौन? भगवान महादेव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे ही हैं।
प्रज्ञानम ब्रह्म, जो सदा सदा से हमारे ही हैं। हमने सदा उनको इग्नोर किया, सदैव हमने उनसे दूरी बनाई, फिर भी जो पग पग पर हमारे साथ चलते रहे, उस परमात्मा को अपना मानो। कभी सोचो साहब, उसकी कितनी कृपा है हम पर। जिस मुसीबत में दुनिया वाले तुम्हारा साथ छोड़कर खड़े हो जाते हैं, केवल परमात्मा ही तुम्हारा साथ देने को खड़ा होता है। केवल और केवल वही, उसको अपना मानो। उससे प्रेम बढ़ेगा, उससे अपनत्व बढ़ेगा, तो दुनिया वालों से अपने आप पीछा छूट जाएगा, मोह चला जाएगा। मद से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए साधक को? बहुत ध्यान से सुनना। मद यानी मैं पना, अहम पना। बात बात में जो तुम अपने ऊपर आक्षेप करते हो ना कि मैंने किया, मैं उसका मालिक हूं, उससे मुक्त होना है तो सीधा सा उपाय है, हर क्रेडिट परमात्मा को देना शुरू कर दो। मैं से मुक्त हो जाओ, हर क्रेडिट ईश्वर को दो। करही कराही बंजही सोई, तुम कुछ नहीं करते हो, करने वाला तो ईश्वर है। प्रेरणा भी भीतर से वही देता है, करवाता भी वही है और करता भी वही है। तुम तो एक यंत्र हो साहब, वो जैसा नचाता है ऐसा नाच लेते हैं, हम कौन? कभी सोचो, क्या हमारे जीवन पर हमारा अधिकार है? वो जब चाहता है जन्मा देता है, जब चाहता है मार देता है, वो सब उसके हाथ की बात है साहब। जब हमारे जीवन में हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो तुम कर्ता कैसे हो सकते हो? जीव अपने आप को मानता है कर्ता कि मैं करता हूं। तुम ही करते हो तो किसी को मौत के मुंह से बचा क्यों नहीं लेते? हमारा कोई अधिकार नहीं। जीना चाहते हो लेकिन फिर भी मरना तो पड़ता है, क्योंकि तुम करने वाले नहीं हो। इस पर्दे के पीछे कोई और सूत्रधार बैठा है, वो हमको नचा रहा है, वो हमको घुमा रहा है, वो चला रहा है। तो हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हुई ना। मैं को मिटाना है तो क्रेडिट खुद को देना बंद करो, उसको दो। हरी इच्छा, राम करे सो हो। हाँ, हमारे करने से कहां कुछ होता है भाई? ठाकुर जो करना चाहते हैं वही होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।